आप लोग स्वस्थ होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इस जो रविवार जो मैराथन होगी, भारी संख्या में आएँगे, थोड़ा हेडेक बढ़ाएँ सर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठने की थोड़ा कंजेस्टेड कर दें, क्योंकि सर भी सोचे कि कहाँ इसका बढ़ाएँ, इसको तोड़-ओड़ के बढ़िया बना दें उधर ताऊ वाऊ जी के प्लाट में सब कुछ। हाँ, वो चल रहा है। ठीक है, तो क्या करो, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि आपके परसेंटेज कैसे आएँगे, बस आप इतना करिए कि आप लोग हमको सहयोग दीजिए, ठीक है? जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उनको अभी सुधार सकते हैं, बहुत समय है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो अभी आपके पास बहुत समय है, सीखने का समय है, बढ़ने का समय है, क्योंकि जो ये समय है, वो चला जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। ऊर्जा का आप सही जगह पे वो स्थानांतरण कीजिए, ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि ऊर्जा एक लिमिटेड समय तक बनती है और किसी न किसी कार्य में व्यर्थ हो जाती है, ठीक? तो आशा आप लोगों से यही करेंगे कि आप क्या करें, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और भारी से भारी संख्या में आते रहिए, ठीक है? बाकी जो सर को बोलना होगा वो बात बोल देंगे। इसने बोला कहीं ना ये लगा नहीं पड़ेगा, इसमें बोल देते हैं हम। लगा देना। ऐसा हो गया। हाँ, ये ठीक। तो बोल दीजिए। बच्चे सुनना चाहते हैं। मैं इतना अच्छा बोलता भी नहीं हूँ। ठीक। ठीक। नहीं, मस्त। चलिए, पहले बात तो ये आज की क्लास कैसी रही मैं ये पूछना चाहूँगा। मज़ा आया ना? 2-3 टेक ले गए उसमें और ज़्यादा मज़ा आया ना? आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा। बैठे-बैठे बोर हो गए थे। तो ऐसे 2-3 टेक छोटी-छोटी पर डे होंगी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से किसी को, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चाहते हैं आपके थ्रू थोड़ा-सा लाभ कमाएँ, लोगों को और ज़्यादा यहाँ से प्रचार करें, लोग जुड़ें। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे कोचिंग, तो उनको भी लगेगा कि सर फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग भी आप लोग जब देखेंगे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो जुड़ने का प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि जब दिखेंगे हम लोग तभी बाहर आएँगे। तो बस आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हो, बहुत बच्चों ने स्कूल में प्रयास किया, एक-दूसरे को जोड़ा, उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं और उनका धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है ना? कई बच्चे इसमें इंक्लूड हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं वो बच्चे। लेकिन अब ये है क्या ना, कुछ लोग चाहते हैं बिल्कुल, अब कुछ लोग दूरी का भी महत्व एग्जाम्पल देने लगे, कहते हैं दूर है। भाई फ्री क्लास का मतलब क्या है? अब कितना हम लोग क्या घर घर थोड़ी ना जाने जा पाएंगे ना? तो आप लोग उनको बताइए कि फ्री क्लास है, प्रयास करिए, एक दिन के लिए आइए। और आपके अगर 4-5 घंटे क्लास हो गई तो मान के चलिए, आप 6 दिन क्लास होती ना, 6 दिन क्लास होती, 6 घंटे प्रॉपर चलती, तो 6 घंटे क्लास एक दिन में आपको दी जाएगी। और ये आपका बहुत ही पीक टाइम है एग्जाम के लिए। अगर आपने इसमें लापरवाही की तो आपको इसका कहीं ना कहीं गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो आप करिए क्या, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसको रिवाइज करिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो हम लोगों से पूछिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश है, एसएसटी है, आर्ट भी बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? आर्ट हो और जो भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद सारी चीजों का ज्ञान भी सभी लोगों को है, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम है तो किसी में ज्यादा, कुल मिला के आपसे तो कुछ ना कुछ सीनियर है यहाँ पे टीचर, ये आप मानते हो नहीं मानते हो? तो आपको जो गाइडेंस करेंगे वो अच्छे से गाइडेंस करेंगे। आप उन पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को टीचर पे या मतलब अपने सीनियर पे भरोसा या ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सीधी सी बात है ना? तो आप करना क्या है, आपको पहले तो हम लोगों पे ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, फिर उसके बाद जो हम चीजें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में मिलेंगी। अभी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, एग्जाम सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का अलग अलग से कंटेंट दिया जाएगा। आप अगर रेडी हैं बैच अटेम्प्ट करने को, ये फ्री क्लास वाले बच्चों को सबको दिया जाएगा, ऐसे मान के चलो, किसी के लिए कुछ अलग से नहीं। हम एग्जाम की आपकी तैयारी 100% के साथ करवाने वाले हैं। तो बस अब वही बात है, अब अपना गिलास उल्टा करके लाओगे तो आप गिलास खाली लाए थे खाली ले जाओगे, है ना? तो करना क्या, आप गिलास उल्टा करके लाए थे वो अलग बात है, लेकिन ले जाना है आपको सीधा करके, और सीधा करके यहाँ पे रखना है। बात समझे ना? जब भी यहाँ पे आइए अपना माइंड ओपन करके आइए, और माइंड में बिठाइए कि मतलब हमें यहाँ पे क्लास अटेंड करने आए हैं, तो माइंड को यहीं पे स्थिर रखिए, इधर उधर मत डाइवर्ट करिए। 3 घंटे 4 घंटे जो भी क्लास होगी, आपको यहीं पे अपने माइंड को स्थिर रखना है। बात समझे ना हमारी? अगर कोई किसी को दिक्कत है तो वो हमसे पर्सनली बाद में बता सकता है, कॉल पे बता सकता है, बैच में कोई इश्यूज हुए, किसी प्रकार की समस्या है, या अपना कुछ प्लान बता सकता है एडवाइस के तौर पे कि सर ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए। किसी मतलब देखो, हमारा एक माइंड होगा, सर का एक माइंड होगा, मतलब हम लोग दो तरीके सोच सकते हैं। यहाँ पे तो कम से कम 20-30 बच्चे जो बैठे हुए हैं, 50 बच्चे जो भी है, तो इसमें क्या है, आप लोग अलग अलग लेवल से थिंक कर रहे होगे, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ और इंप्रूवमेंट होने की आवश्यकता है, तो आप हमें एडवाइस दीजिए। ये मत समझिए कि सर क्या कहेंगे, क्योंकि हम जितने मालिक यहाँ के हम हैं, उतने मालिक आप भी हैं, हमारी एज अ फैमिली आप लोग हैं, और आप ही लोग जब तक हैं तब तक हम हैं, सीधी सी बात। जब तक यहाँ पे स्टूडेंट है तब तक हम हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ना है पढ़ाने, तो मैं क्या यहाँ पे टीचर बोला जाऊंगा? कोई मुझे टीचर बोलेगा? कोई मुझे सम्मान देगा? नहीं देगा।
यानी सीधी सी बात है, जो कुछ है सब बच्चा है हमारे लिए। अगर बच्चा हमारे सहयोग में जुट गया तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और ये हम भी प्रॉमिस करते हैं, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। उसकी सफलता में जितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम अपना पूरा पूरा 100% उसके संग जुड़ जाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर एडमिशन आगे नहीं हो रहा या कोई भी आप पढ़ाई से संबंधित, हमसे आप सारा सहयोग आप हमसे ले सकते हैं, हमारी टीम से ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे टीचर हैं पढ़ाई के मामले। अब ये कहो आप किसी से लड़ाई करके आ जाओ तो सर आपके लिए डंडा लाठी लेके चलें, तो भैया वहां पे जावेद सर दिखेंगे ही नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। बाकी पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको दिक्कत है, उसमें हमारे टीचर्स भी आपको 100% के साथ तैयार मिलेंगे। और हम तो है ही है भैया, हम तो इसी के लिए बने हैं, ऐसा समझिए। एजुकेशन में हम बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी सी एजुकेशन मिले और बच्चे हमारे सफल हों। और एक ये भी लक्ष्य कि हमारे बच्चे हमसे जल्दी सफल हो जाएं, तो और हमको प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो आप लोग जी जान लगाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन नाम तभी रोशन होगा जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे होगे। एक नाम रोशन करने का दूसरा तरीका भी होता है ना। नाम रोशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको लगता है कि सर ने कहा था नाम रोशन कर दे, तो किसी का मर्डर कर दो जाके, नाम उसमें भी तो रोशन होगा। या किसी के घर चोरी कर लो जाके, नाम उसमें भी रोशन हो जाएगा। लेकिन नाम कैसे रोशन करना अपने माँ बाप का, उनके सपने कैसे पूरे करने, एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से एजुकेशन के बेस पे एक अच्छा पद लीजिए, डीएम बनिए, पुलिस में जाइए, आईएएस अधिकारी बनिए, या इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, ऐसा कुछ थिंक लाइए, टीचर बनिए। टीचर हालांकि बहुत कम लोग बनते हैं ना, टीचर का कोई किसी माइंड से नहीं निकलता, लेकिन सबसे मुख्य पद अगर देखा जाए तो टीचर ही है ना। सबसे मुख्य पद क्या है, टीचर। सभी टीचर्स के, एक टीचर ऐसा वृक्ष है जहां पे सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। टीचर से ही डॉक्टर बनेगा, टीचर से ही इंजीनियर बनेगा, टीचर से ही पुलिस वाला बनेगा, टीचर से डीएम बनेगा, टीचर से आईएएस बनेगा, मतलब जितने भी पद हैं, अगर टीचर पढ़ाना छोड़ दे तो क्या बन पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पद लेने वाले हैं। इसलिए हमने तो भैया यही लाइन चूज कर ली। और ऐसे 2-3 डिपार्ट हैं जिसमें आपको परमानेंटली पढ़ना पड़ता है। अगर आप टीचिंग लाइन चूज करते हैं तब भी आपको, जब तक पढ़ रहे थे तब भी पढ़ रहे थे वहां पे, जब तक पढ़ाई की तब पढ़ रहे थे, जब पढ़ाओगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा वकील होता है जो परमानेंट पढ़ता रहता है पूरी उम्र, जिसको पढ़ना है। तो 3 चीजें चुन लीजिए आप। पहला डॉक्टर बन जाइए, दूसरा वकील बन जाइए, तीसरा टीचर। आप पूरी लाइफ पढ़ेंगे, जो है पढ़ते ही रहेंगे, कभी पढ़ाई कम ही नहीं होने वाली, है ना। तो जो भी आज कमियां लगी हैं, आप हमसे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज शेयर कर सकते हैं कि सर ऐसा था, आपने 3 बार वीडियो शूट करा, हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हमसे। और कुछ आप चाहते हैं कि सर ये चेंजेस इसमें होना चाहिए, तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आप ये कर लीजिए सर, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हमारा पिछला बच्चा अंशिका है, सुलोचना है, इन सबसे जब ये बैच आउट, पिछला जो 10th पास हुए हैं आपके सीनियर हैं, तो ये जब, और बाकी इंटर वाले भी इसमें बच्चे हैं, वो भी आपके सीनियर है। तो जब ये लोग पास हुए थे, तो इन लोगों को पता है कि हमने इन लोगों से फीडबैक लिया था। तो इन लोगों ने हमें गाइड किया कि सर ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का टीचर यहाँ पे लाना है, ऐसी ऐसी व्यवस्था करिए। तो हम उसमें प्रयास में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस बार पहले की तुलना में हम इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। और जब आप लोग और गाइड करोगे हमको, देखो एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग सफल होते हैं। ये मत सोचो कि हम तो गुरु जी के शिष्य हैं और हम उनको क्या एडवाइस दें, ऐसा नहीं है। हम कुछ और सोच सकते हैं, कुछ आप कुछ और सोच सकते हैं। हमसे हो सकता है जो हमारे माइंड में नहीं आ पा रहा होगा, हो सकता है आपको पहले दिख जाए। क्योंकि जब मैच अच्छा हो रही होती है, मैच देखियो, जो बैटिंग कर रहा होता है उसको नहीं पता चलता, वो बैट बॉल बार बार मिस हो जाती है। लेकिन दर्शक क्या कहते हैं, अरे यार कितनी अच्छी बॉल थी, आपने मिस कर दिया। वो कहते छक्का मार छक्का मार, चौका मार चौका मार, इतनी अच्छी बॉल थी, बताओ मार नहीं पाया। तो जो देखने वाला दर्शक होता है, उसको कहीं ना कहीं खेलने वाले से ज्यादा क्लियर दिखता है ना, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वहीं पे होता है, सारी चीजें उसके बाय फेस सामने दिखती हैं। तो आप लोग क्या हो, कहीं ना कहीं हमारे गाइडेंस हो, आप हमको गाइड करिए, आप बताइए इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें कि सर आप और ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और साथ साथ में अगर टीचर ग्रोथ कर रहा तो बच्चा भी ग्रोथ करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है कि बच्चा हमारा ग्रोथ करे, और एक दूसरे के सहयोग से ही होगा। बात समझ पा रहे हो ना, है ना, बात क्लियर है। किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या समस्या कुछ हमसे पूछना चाहता है, या हमारे सर से पूछना चाहता है, तो पूछ सकता है कि क्या मतलब कैसे क्या पढ़ें, कुछ ऐसा किसी को दिक्कत। तो सब पढ़ाई के बारे में एक बात और बता रहे हैं, आप पहले बात तो भैया इंटरेस्ट ढूंढिए। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ढूंढेंगे, मजा नहीं आएगा। आप कहाँ पे खुलते हैं, बुक खोलते हो, नींद आपको आ जाती है। और हमने यार एक दिन और बताया था आपको, जो है अगर आपको, सर थोड़ा बॉडी इरेज कर लीजिए थोड़ा जरा, ठीक, थोड़ा बॉडी इरेज करिए, एक चीज लिखना है मुझे। बताया था ना आपको, पढ़े अच्छा, मन किसका नहीं लग रहा अभी जो है पढ़ाई में, इसका लग रहा है, सिद्धार्थ का लग रहा है। हाँ।
क्या दिक्कतें क्या आ रही पढ़ाई में? हाँ, नहीं, कहा गया है ना सबसे ज्यादा नशा किताबों में ही है ना? दुनिया का नशा सबसे ज्यादा किस में है? किताबों में ही है ना? किताबें खोलो, नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है जानते हो? सीधा सा बात है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप जब तक एक दिन नींद लगे आपको, ठीक है, पहले क्या करिए, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। 2-3 दिन जो है नींद लगी है, नींद को समझाइए प्यार से बात, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो। फ्रेंड से बात करते हो नहीं करते हो? अगर कोई चीज मम्मी या पापा से मान लो कोई चीज आपको लेनी, चलिए एग्जांपल देते हैं, पापा या मम्मी से आपको लेनी, तो छोटे तो क्या करते थे आप लोग? बड़ा प्रयास करते थे हर प्रकार से डील, मम्मी मुझे ये लेना, हर प्रकार से रिक्वेस्ट करते थे, ये चाहिए मुझे मम्मी प्लीज दे दो, मम्मी प्लीज करते थे, रिक्वेस्ट नहीं करते थे। इसी प्रकार आप क्या करिए, नींद से भी बात करिए। नींद भी एक कहीं ना कहीं एक आप अपना फ्रेंड मानिए, फ्रेंड ही है समटाइम, तो उससे उसको भी प्यार से समझाइए, बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, अभी सो जाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट, ऐसे उसको बार बार, जब 10 मिनट उसको रोक लो, फिर उसके बाद अगला टर्म और 10 मिनट और, मात्र 10 मिनट और पढ़ेंगे। जब 10-10-20 हो जाए, फिर उसके बाद कहते अरे यार थोड़ा सा और, अगर आप इजाजत दो तो पढ़ ले 10 मिनट और। ऐसे उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए, उसको प्यार से बात करिए, और थोड़ा पानी वानी डाल लो मुंह पे, ये भी एक तरीका, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा उससे बात करिए। और दूसरा बात, नींद इसलिए और आती है क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, और आप लक्ष्य बेच में पढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता है। एमर्स का मतलब लक्ष्य ही है, ठीक, आपके पास आप अपने लक्ष्य से दूर भाग रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल और भी देते हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, इमरजेंसी मुझे जाना होता है, तो हम दौड़ के जाते हैं, कैसे भी जाएं, पैदल जाएं, कैसे जाएं, जाएंगे जरूर, है ना। कोई मान लो कोई एक्सपायर है, एक्सीडेंटल कोई मैटर, तो दौड़ के जाते हैं, वाहन मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें जाना होता है ना। बताया था, विधिवत बताया, मान लो आपके भाई या मान लो पिताजी आपके हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, हालांकि एग्जाम्पल लीजिएगा, किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक, उनका एक्सीडेंट हो गया सीतापुर में, वो एडमिट है सीतापुर में सम टाइम के लिए, मान लीजिए उनको ब्लड की नीड है। मैं एग्जांपल हमेशा यही देता हूं, उनके वो ब्लड की नीड है, और ब्लड आपका ही ग्रुप मैच कर रहा है, और आप अभी कचनार में उपस्थित हैं। रात के 12 बज गए, आपने अपनी बाइक देखी तो बाइक में पेट्रोल नहीं। सोचे बाइक से हम चले जाएं, ये कट जाएगा ना बाद में, ठीक। आप सोचे कि बाइक से हम चले जाएं, तो आपने बाइक उठाई, देखा उसमें पेट्रोल नहीं है। 1 मिनट सुन लीजिए, आप अपनी बाइक से गए तो उसमें देखा बाइक में पेट्रोल नहीं था, है ना, तो आप क्या करेंगे? साइकिल उठाएंगे, घर में कुछ ना कुछ वाहन से है, तो आपको तो सीतापुर जाना है, साइकिल उठाई तो दोनों पहिए पंचर हैं, कितनी बैड किस्मत आपकी। तब आप क्या करेंगे बताओ? आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं था, साइकिल में दोनों पंचर थी, दोनों पहिए, तब आप क्या करेंगे? रोड पे जाएंगे, सोचेंगे कोई वाहन मिल जाए, वाहन नहीं मिला कोई, अब आप क्या करने वाले बताओ? आप भी जाएंगे क्या? अरे भाई ना हमारे पास बाइक है, ना साइकिल है, ना कोई वाहन है, रोड पे घर आके आराम से रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, यही करोगे ना? अरे कैसी बात करते हो? मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ तुरंत, ऐसे ही मैं ये भी कर सकता हूँ ना, क्यों जाऊँ? बाइक नहीं, वाहन नहीं। आप ऐसे जब पढ़ रहे होते हैं, आपको नींद आती है तो कहते हम सो रहे हैं, एक ही बार में सो जाते हैं। यहाँ तो 3 ट्राई कर लिया आपने, 3 ट्राई कर लिया आपने, लेकिन अभी नहीं मानेंगे ना। 3 चीज़ें अप्लाई करी, अब भी नहीं मानने वाले। अब क्या करोगे? पैदल चलना प्रारंभ करोगे। अब आप पैदल जाओगे, क्यों जाओगे पैदल? क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य है, एक एम है आपके पास। क्यों, क्या लक्ष्य है? क्योंकि आपके पिताजी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको ब्लड चाहिए और आप ही का चाहिए ब्लड। आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो आपके पिताजी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, जब हमको नींद आती है, पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं। किताबें, हालांकि ऐसा कभी कभी होता है, बंद भी नहीं करते हम लोग, किताबें ऐसे ही रख देते हैं और चुपचाप हम सो जाते हैं। फिर कहते हैं सर आज इतना पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब नींद आ गई, किताब भी नहीं बंद किए। ये आपके कहीं ना कहीं आपका लापरवाही है, आप उतना अंदर से उसको स्ट्रांगली नहीं ले रहे हो। अगर आप उसको इतना दे रहे होते, इतना उसको मान रहे होते, तो उसको उसके प्रति लगन होती आपकी, तो आप सोते नहीं। जैसे आपने 3 ट्राई किए, लेकिन आप सीतापुर तब भी गए, बाइक छोड़े, साइकिल छोड़े, वाहन नहीं मिला, आप पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। इसी प्रकार आप ट्राई करिए, आपको नींद आती है, नींद से प्यार से बात करिए, नहीं माने बाल्टी में पानी भरो, मूड बोड़ दो, उसमें खोपड़ी लगा दो, ठीक है, या 1 बाल्टी से नहा लो, या 2-4 अपने थप्पड़ लगा लो, मतलब या थोड़ा सा अपने हाथ को चोट दे दो, थोड़ी तकलीफ दो। और जब तकलीफ दोगे तो नींद आएगी, दर्द में नींद आएगी। वही चीज आप नहीं कर पा रहे हो। ट्राई बेटा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा।
और ऐसा कुछ नहीं करोगे तो भैया कॉपी लेके किताबें लेके खोल के बैठोगे, नींद आएगी, सो जाओगे, और बाद में जब रिजल्ट आएगा तब बैठ के कोने में रोओगे, लोगों से बता नहीं पाओगे मेरा रिजल्ट इतना बैड हो गया, ऐसा था। कैसे बाद में एक्सप्लेनेशन करोगे? तो अभी आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने अलग नहीं, 2.5 महीने मानिए, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तो आपका रिवीजन में चला जाएगा। अभी आपके पास एक मौका और मिला है, जैसे मौका था आपको पैदल जाने का, सेम टू सेम वही मौका आपके पास है कि आप अब तो चले जाइए, तैयारी में जुट जाइए। 4 घंटे 5 घंटे जो भी जितना समय है तो आपको करना क्या है, आप जुट जाना है। देखिए एक चीज़ और हम बता रहे हैं, ये लेटर होता जो है, ठीक, थोड़ा अच्छा लिखें वरना आप क्या होगे, सर का राइटिंग क्या है, ठीक, क्या है, ब्रांड, ब्रांड सबको बनना है ना, ब्रांड सबको बनना है ना, लेकिन आप लोगों की लाइफ से ए गायब है, ए गायब है। ए क्या होता है, अटेंशन, और ए जब नहीं, आर गायब है यहाँ पे। चलिए दूसरा करते हैं, फिर से एक बार सूट लेंगे ना। देखिए क्या होता है, ब्रांड है, BRAND क्या होता है, ब्रांड। और आपकी इसमें ब्रांड में क्या गायब है, आर। आर मतलब क्या, रेस्ट। आर मतलब क्या, आप रेस्ट करने में लग जाते हैं। और जब आपके ब्रांड से आर गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, BAND। तो आपकी लाइफ की बैंड बजने वाली है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ की बैंड बजने वाली है, यह निश्चित है, आप मान के चलिए। तो रेस्ट मत करिए, अब रेस्ट का समय नहीं बचा है। आपको अगर ब्रांड बनना है तो रेस्ट करना आप छोड़ देंगे, है ना। अगर अब ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए आपका रिजल्ट हाथ से गया, 100% है। रेस्ट अब त्यागना पड़ेगा, नींद को अब त्यागना पड़ेगा। रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोचिंग अटेंड करनी पड़ती है तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे अटेंड कर पाते हो। साइकिल चलानी पड़ती है, कुछ ना कुछ संघर्ष करते हो, नहीं करते हो कि ऐसे एकदम से आ गए, एरोप्लेन आपको मोदी जी दे दिए हैं कि जाओ डायरेक्ट बेटा वहाँ पे पहुँच गए, ऐसा कुछ लगवा रखे हैं। आप अपना घर साथ में लेके आते हो क्या? कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। आपको ब्रांड बनने के लिए आपको रेस्ट छोड़ना पड़ेगा, और जब तक आप रेस्ट नहीं छोड़ोगे तब तक आप ब्रांड नहीं बन पाओगे। ना आप बन पाओगे ना हम बन पाएंगे, यह निश्चित है। तो आज से आप प्रण लीजिए कि मुझे ब्रांड बनना है। तो सर ने कहा था रेस्ट मुझे त्यागना है, रेस्ट को खत्म करना है। कुछ भी हो जाए हम जी जान लगा देंगे पढ़ाई में, कुछ भी हो जाए। नींद आएगी, नींद को वाट लगा देंगे। नींद क्या चीज़ है? अगर मुझे अच्छा रिजल्ट बनाना है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे नींद के लिए। नींद भगाना है मुझे, पानी पिएंगे और थोड़ा सा भोजन कम खाएंगे, मरेंगे नहीं। और फीवर आए तब भी हम पढ़ेंगे। अगर आप ये सोच के थोड़ा सर दर्द कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप जरा एक बार ये भी दिमाग में सोचिए कि जो हमारे फ्रेंड है वो तो पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा अगर आपका सर थोड़ा सा दर्द किया, फीवर आया, तो आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे। ये जब तक जुनून नहीं आएगा बेटा तब तक सफल नहीं हो पाओगे, ये निश्चित है। तो आपको करना क्या है, आज से जुट जाना है। 2 महीने की बात है, 2 महीने आप हमारा बात मानिए, एक बार ट्राई करिए, आप चमकोगे, ब्रांड बनोगे। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम गांव के स्तर से हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सोना या मतलब डायमंड कहाँ मिलता है। डायमंड कहाँ मिलता है? कोयले की खान में। डायमंड हमेशा कोयले की खान में। तो हम लोग वो डायमंड हैं जो गांव में छिपे हुए हैं और निकल के दिखाएंगे। क्योंकि ना गांव के छोरे कम है और ना छोरी कम किसी से, है ना। किसी से कम है क्या? दंगल मूवी देखिए, क्या कहता है, मारी छोरी क्या छोरों से कम है? ऐसा बोलता है आमिर खान? नहीं बोलता है। तो वही चीज़ है। और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। और सर कुछ अभी बताने वाले हैं। सर जो है, ठीक, सर का एक चैनल है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट, ठीक है, आप लोग इस पे विजिट करिए, देखिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला, हम लोग इस पे आने वाले हैं, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज से प्रण लेके जाइए, यहाँ पे कसम खा के जाइए कि सर ने बोला उनकी बात। गिलास उल्टा तो नहीं कर रखे थे आप लोग? ये बात मुझे बड़ा डर लगा यार, अब ध्यान आया। सीधा था सभी का ना गिलास? भैया थोड़ा ही दिया है, झरना तो था नहीं मेरे पास, 2-4 बूंदे थी वो दी थे, वो भी गिलास उल्टा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अभी कोई निकलेगा नहीं, थोड़ा सर कुछ बोलेंगे। अच्छा सर, ये हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए सभी लोग और सहयोग किया आपने, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए और इस स्नेह के लिए। ऐसे ही हमारा और आपका स्नेह बना रहे, हम तो चाहते हैं कंटिन्यू हम लोगों का स्नेह एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर बना रहे, और हम आपसे जुड़े रहें। और जो भी दिक्कतें हों बताइए, अदर कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो हमसे शेयर करिए, हम सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगे, ठीक है ना।
ऑल सब्जेक्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन बस बात मेरी यही माननी कि आपको तैयारी करनी भैया, पढ़ना है। और ओके, टाइम ज़्यादा हो गया है, क्लास वाइंड अप करें सर। कुछ बोलना है सर आपको? नहीं बोलना कुछ नहीं, लड़कियां पहले निकल जाए। हाँ, वो सीट पहले हटाइए, रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट सर, एक सूट और लेंगे इनको जा। देखो वीडियो तो हम तगड़ी लेंगे, जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को जो है। आप लोग जो स्टेटस लगे ग्रुप में डालेंगे वो स्टेटस लगा देना सर, बोल देना सब लोग स्टेटस लगा बोला यार, इतना पहला नहीं कर दिया, बोला था ग्रुप पे, किसी ने स्टेटस नहीं लगाया, कुछ लोगों ने लगाया था, सारे बच्चों ने नहीं लगाया था। ठीक सर, एक वीडियो यहाँ से